गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम 9th क्लास का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि हमारे आसपास का पदार्थ। बेसिकली हम इस वीडियो में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और इसके लास्ट में इस चैप्टर का ओवरव्यू करके आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures। कि जैसे ही हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है कि अलग अलग किस्म की, बहुत सारी किस्म की चीज़ें, वस्तुएं दिखाई देती हैं जिनकी अलग शेप है, साइज जिनका आकार अलग है, टेक्सचर और बनावट भी अलग है। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter। कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस संसार के अंदर सब कुछ किससे बना है? पदार्थ से, मटेरियल से बना है। ठीक है, और जिसको साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? पदार्थ। क्या नाम दिया है? पदार्थ। हाँ, आगे बढ़ते हैं। द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग इज मैटर। यानी कि हवा जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, और भोजन जो हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे और जो पशु हैं, ठीक है, और पशु से आगे जिसने बताया है कि एक छोटी से छोटी बूंद पानी की और एक छोटा सा छोटा कण मिट्टी का, वो भी क्या है? पदार्थ है। ठीक है, वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज वॉल्यूम एंड हैव मास। कि जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं वो चीज़ें क्या करती हैं? ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि जगह घेरती हैं। दैट इज वॉल्यूम यानी कि उनका क्या है? एक स्पेशल आयतन है। हैव मास मतलब कि उनका एक द्रव्यमान भी है खुद का। ठीक है, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। कि शुरुआती समय से जो ह्यूमन बींग है यानी कि इंसान है, वो कोशिश करता रहा है अपने इर्द गिर्द को, सराउंडिंग्स को जानने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। कि जो अपने प्राचीन जो दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने मैटर को, पदार्थ को कितने एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर रखा था? क्लासिफाई कर रखा था 5 एलिमेंट्स के अंदर, जिनको बोलते हैं पंचतत्व। ठीक है, नाम है उनके एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। कि उनके अनुसार कोई निर्जीव या फिर सजीव वस्तु इन्हीं 5 एलिमेंट से, 5 तत्वों से मिलके बनी है। ठीक है, एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर, ग्रीक बेटा ग्रीस एक कंट्री है, ठीक है, हिंदी में ग्रीस को बोलते हैं मिस्र और वहाँ के निवासियों को बोलते हैं ग्रीक। ठीक है, तो वहाँ के जो फिलोसफर हैं, दार्शनिक थे जो पुराने, वो भी यही क्लासिफिकेशन मैटर की रिप्रेजेंट करे थे जो हिंदुस्तान के, भारत के फिलोसफर, दार्शनिक रिप्रेजेंट करे थे, यानी कि पंचतत्वों का जो उनकी थॉट थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। लेकिन जो आजकल जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इनकी क्लासिफिकेशन कर दी है, किनकी? मैटर की, पदार्थ की क्लासिफिकेशन कर दी है। कि किस बेस पे की है? उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और केमिकल नेचर के हिसाब से। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और जो केमिकल एस्पेक्ट हैं मैटर के, ठीक है, वो हम आगे आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, अब देखो इसने एक हेडिंग दे रखी है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके अंदर क्या डिस्क्राइब कर रखा है। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevail regarding the nature of matter। यानी कि काफ़ी लंबे समय से कि जो मैटर का नेचर कैसा है उसके ऊपर क्या है? 2 अवधारणाएं हैं। One school
बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, यानी कि एक जो अवधारणा है वो कहती है कि जो मैटर है, पदार्थ है, वो कंटिन्यूस है, किसकी तरह है, जैसे एक लकड़ी का ब्लॉक होता है उसकी तरह। वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड, की जो दूसरी सोच है, जो दूसरी अवधारणा है वो कहती है कि जो मैटर है यानी कि पदार्थ है वो छोटे छोटे पार्टिकल से, कणों से बना हुआ है। जैसे मिट्टी के पार्टिकल होते हैं ना, कण होते हैं ना, ऐसे ऐसे कणों से बना हुआ है। आगे देखते हैं, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट। चलो एक एक्टिविटी कर लेते हैं जो दर्शाएगी, जो हमें बताएगी कि जो मैटर है उसका जो नेचर है वो कंटिन्यूस है या फिर पार्टिकुलेट है। ठीक है, आगे पेज पलटते हैं बेटा। देखो एक्टिविटी 1.1 क्या बताया इसमें, टेक ए 100 ml बीकर, यानी कि 100 ml का एक बीकर लो, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, यानी कि जो बीकर है उसके अंदर पानी डालो और बीकर के ऊपर एक मार्क, निशान लगा दो जहां तक उसको भरा है पानी से। ठीक है, डिजोल्व सम साल्ट शुगर, या तो कुछ नमक या फिर चीनी उसके अंदर आप घोल दो, किसके अंदर, बीकर के अंदर जिसके अंदर पानी डाला था हमने। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या वाटर लेवल के अंदर कुछ चेंज आया। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द साल्ट, क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि साल्ट के साथ क्या हुआ होगा। वेयर डज इट डिसअपियर, कि ये कहाँ पे गायब हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का जो लेवल है वो चेंज हुआ है। इन सब क्वेश्चन का जो आंसर है इस एक्टिविटी के जो नीचे आंसर क्वेश्चन दिए, सॉरी, ठीक है, उनका नीचे बताया गया है। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि इन क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा कि जो मैटर है वो किससे बना है, पार्टिकल से, यानी कि कणों से बना है, न कि कंटिन्यूस नेचर, यानी कि कंटिन्यूस नेचर नहीं मानना हमको इसमें। ठीक है, इसके अंदर हमें मानना है कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है। ठीक है, यानी कि जो दूसरी अवधारणा है उसको सोचना पड़ेगा। What was there in the spoon, salt और sugar has now spread throughout the water। ठीक है, यानी कि जो कुछ चम्मच में था, चाहे वो शुगर हो या फिर नमक हो, वो अब पानी के अंदर अच्छे से घुल चुका है। ठीक है, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। ये जो आपका फिगर है इसके अंदर दर्शा रखा है। देखो इस बीकर में हम पानी लेते हैं, फिर इसके अंदर हम चीनी या फिर नमक डालते हैं और इसके अंदर अच्छे से इसको स्टर कर देते हैं, यानी कि घोल देते हैं। ठीक है, अब वाटर का लेवल तो देखो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, उतना ही है। ठीक है, तो जो चीनी है या फिर जो नमक है वो कहाँ गया। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर हम पानी के अंदर कुछ डालें तो वाटर का लेवल ऊपर आता है ना, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो वो जो नमक है वो कहाँ गया, ये नीचे बता रखा है। देखो फिगर 1.1, व्हेन वी डिजोल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यानी कि जब हम नमक घोलते हैं पानी के अंदर तो जो नमक के पार्टिकल हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, स्थान होता है, उनके अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, दिखाते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पे 3 फिगर दे रखे हैं, ये आपका सॉलिड मैटर है, ये लिक्विड मैटर है और ये गैसियस मैटर है। अब सॉलिड जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं दिख रहे होंगे आपको, इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस है। ठीक है ना, स्पेस देखो ध्यान से। और जो लिक्विड है इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो ब्लू डॉट्स दिख रही हैं, ये पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, और इनके बीच में देखो स्पेस काफ़ी है। ठीक है, तो जो नमक के जो कण थे या पार्टिकल थे वो इन स्पेस के अंदर ही घुल गए। ठीक है, या उन्होंने इन स्पेस के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि जो नमक या फिर चीनी है उसके कण कहाँ गए और वाटर का जो लेवल है वो क्यों नहीं बढ़ा। ठीक है, अब हम अपना लेसन आगे करते हैं। आगे है 1.1.2, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो ये मैटर यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं जिनसे पदार्थ बना होता है वो कितने छोटे हो सकते हैं। ठीक है, ये हम जान लेते हैं, एक एक्टिविटी और परफॉर्म करेंगे उससे हम जान जाएंगे कि कितने छोटे हो सकते हैं। एक्टिविटी 1.2, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि 2 या 3 क्रिस्टल लेंगे किसके,
पोटासियम परमैंगनेट के और उनको 100 ml पानी के अंदर घोल लेंगे। ठीक है, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। यानी कि अब इसमें से पहले हम इसके अंदर देखो ये चम्मच से दिखा रखा है, क्या डाला, 2 या 3 क्रिस्टल पोटासियम परमैंगनेट के डाले, इसमें से 10 ml हमने फिर दोबारा निकाल लिया और साफ पानी के अंदर, इसके अंदर पहले साफ पानी था, अब इसके अंदर हमने ये मिलाया, फिर इसके अंदर देखो इसका कलर साफ पानी का चेंज हो गया। ठीक है, अब हम इसमें से फिर 10 ml निकाल लेते हैं और इसमें इस बीकर में पहले साफ पानी था, देखो इसमें यहाँ पे लिख रखा है पुट इट इनटू अनदर ml और 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। ठीक है, अब हमने इसमें से निकाल के 10 ml इसमें मिला दिया। ठीक है, यानी कि अब इसके अंदर भी कलर तो आ गया ना, पोटासियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल घोलने से कलर यहाँ इस बीकर में आया था, धीरे धीरे कलर ट्रांसफर हो रहा है, और कलर ट्रांसफर हो रहा है इसका मतलब पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो भी दिखा देते हैं इस एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, इसने सबसे पहले क्या किया कि क्रिस्टल ले लिए पोटासियम परमैंगनेट के और पहले गिलास के अंदर डाल दिए। ठीक है, अब इसका कलर हो गया चेंज। ठीक है, यानी कि पोटासियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे वो इस गिलास के अंदर अच्छे से घुल गए हैं। ठीक है, एक क्रिस्टल के अंदर मिलियंस यानी कि लाखों की संख्या में क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स, कण हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से इसने तकरीबन 10 ml सॉल्यूशन था वो निकाल लिया और नेक्स्ट जो क्लियर वाटर था उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब देखो जो सेकंड ग्लास है इसका भी कलर चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ से क्रिस्टल्स यहाँ पे आ गई। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट जो ग्लास है उसके अंदर आ गई। अब दोबारा इसको ये स्टर कर रहा है, घोल रहा है, और यहाँ से दोबारा कुछ ml सॉल्यूशन निकालेगा और नेक्स्ट क्लियर वाटर के अंदर डाल देगा। ठीक है, यानी कि क्या होता जा रहा है, देखो फाइनल रिजल्ट ये रहा कि कलर फीका तो हो रहा है, लेकिन क्या है कि कलर चेंज हो रहा है पानी का। ठीक है, यानी कि वहाँ से, यानी कि यहाँ से क्रिस्टल्स यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं एक गिलास से दूसरे गिलास में। ठीक है, उनके यानी कि संख्या में तो कमी आ रही है, लेकिन पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं फर्दर। छोटे पहले बड़े थे, फिर अपने आप को डिवाइड करके और छोटा अपने आप को डिवाइड करके लगातार ऐसी ये प्रोसेस चल रही है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखो, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट ने हमें क्या बताया कि कुछ क्रिस्टल पोटासियम परमैंगनेट के बहुत सारे पानी को एक बड़ी वॉल्यूम, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, रंग सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टेनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट। अब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक क्रिस्टल के अंदर, पोटासियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, मिलियंस यानी कि लाखों की संख्या में छोटे छोटे कण होंगे। ठीक है, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जो अपने आप को छोटे और छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, Ultimately, a stage is reached when the particles cannot divide further into smaller particles. अब एक ऐसी स्टेज आ जाती है लास्ट में जब ये पार्टिकल्स अपने आप को आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि और छोटे पार्टिकल्स के अंदर अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. इसने बोला है कि जो ये सेम एक्टिविटी जो हमने परफॉर्म की है, पोटासियम परमैंगनेट की जगह हम डेटोल भी यूज कर सकते हैं, और इसमें हमको कलर नज़र आ रहा था पोटासियम परमैंगनेट के अंदर, लेकिन डेटोल के केस में हमें उसकी स्मेल आएगी। ठीक है, कि इसके अंदर भी स्मेल आ रही है डेटोल की, इसके अंदर भी, और आगे वाले और लास्ट वाले के अंदर भी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, कि जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं मैटर के पदार्थ के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैंने अभी भी बताया आपको, एक वीडियो शो की थी कि उनके अंदर क्या होते हैं,
स्पेस होते हैं, ठीक है, सॉलिड के अंदर भी, लिक्विड के अंदर भी और गैसेस के अंदर भी, ठीक है, तीनों के अंदर ही क्या होते हैं, पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या पढ़ाया है। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटोल, पोटेशियम परमैंगनेट गोट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, यानी कि जो हमने ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म की है उनमें हमने देखा कि जो पार्टिकल्स थे शुगर के, साल्ट के, डेटोल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के, वो पानी के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, ठीक है, अपने आप को घोल लेते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड, यानी कि नींबू पानी, लेमनेड होता है बेटा नींबू पानी, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर, यानी कि जब हम चाय बनाते हैं या कॉफी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं तो एक मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के स्पेस के बीच में घुस जाते हैं, ठीक है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे हमें पता चलता है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच काफ़ी स्पेस होता है, ठीक है, काफ़ी जगह खाली होती है, ठीक है, खाली स्थान होता है, तो उनके अंदर वो घुस जाते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, जो बाकी का पोर्शन बच गया हम नेक्स्ट क्लासेस में रीड करेंगे, ठीक है। बाय।